तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशंस, ठीक है, और मेथड। ये हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। दो चीज़ फाइंड करना है, पहले एलसीएम, दूसरा एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मेथड मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ हमें दो चीज़ हमें फाइंड करना है, पहला एलसीएम, दूसरा एचसीएफ, और फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशंस, ठीक है, मेथड, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि 12, 15 एंड 21, ठीक है। अब मुझे इसे स्टेप बाय स्टेप करके चेक करना होगा, ठीक है। पहले इसमें दे रखा है फर्स्ट नंबर में है 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21 गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर मैं 12 का फैक्टर करूँ, 15 का फैक्टर करूँ, 21 का फैक्टर करना है, ठीक है। अगर सपोज दैट मुझे 12 का फैक्टर करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे 6 टाइम गया, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम गया, फिर 3 से 1 टाइम हो गया, राइट। अगर मैं 15 का करूँ तो यहाँ 12 कितना हो गया आपका, 15 का करूँ 15 का, तो फिर वही हो गया तुम्हारा, डायरेक्ट हमें 3 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। 5 से 1 टाइम हो गया। अगर मैं 21 से करूँ, 21 से तो कितना से आएगा, यहाँ डायरेक्ट हम 7 3 जा 21, 7 से 1 टाइम आ गया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ये तो हो गया, तीनों का मैंने एलसीएम कर दिया है ना। अब मुझे इसमें कॉमन टर्म देखना है। अब देखो यहाँ 12 था, ठीक है, यहाँ 12 था, तो अब हम चेक करते हैं। तो अब क्या करते हैं, कि जो 12 है, 12, 15, 21 है, इस सभी को हम क्या करते हैं, एक एक करके हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 12 हो गया, 12 का कितना फैक्टर आया है, 2 इंटू 3, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 मतलब 2 के स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू 3 हो गया, है ना। अब मुझे 15 का देखना है, तो 15 का कितना हो गया आपका, 3 इंटू 5 हो गया, 3 इंटू 5 हो गया, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, उसके बाद 21 के अगर मैं चेक करूँ तो 3 इंटू क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 3 इंटू क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना था, ठीक है। तो मैंने ये 12, 15 और 21 का एलसीएम किया, ये आया। अब 12 के सामने ये मैंने पुट किया, ठीक है। अब 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 कर दिया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है इसमें एलसीएम कौन है और एचसीएफ कौन है, ठीक है। अब एक बात बता दूं कि जो तीनों में कॉमन होता है ना, 12, 15 और 21 में जो तीनों में जो कॉमन हो वो आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। और जो तीनों में कॉमन नहीं है वो आपका एलसीएम होता है, ठीक है। आपको बता दें कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने लिखा है कुछ समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखना है कि एलसीएम कौन सा है और एचसीएफ कौन सा है। तो एचसीएफ इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2, 3 कुछ नहीं है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम अब डायरेक्ट हम लिखते हैं एलसीएम इसका, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 के स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 420, ठीक है। इस तरह के करके हमें 420 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके 2 नंबर पे।
तो गाइस यहाँ इसके 2 नंबर पे आ गए हैं अब, ठीक है। इसे अब करते हैं। देखो यहाँ तो सारे हमें क्या ओड नंबर ही दिख रहे हैं, 17, 23, 29, ये सारे मुझे ओड नंबर ही दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इससे कोई फैक्टर नहीं होगा, ये खुद अपना फैक्टर लेगा, बट चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ 17 का क्या हो जाएगा, 17 इंटू 1 हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, 23 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा 29 का क्या हो जाएगा, 29 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें तीनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो जो कॉमन होता है वो क्या होता है आपका, ये आपका HCF हो गया। HCF बराबर क्या हो गया, 1, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जो कॉमन तीनों में कॉमन होता है वो 3 होता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने छोड़ रखा था, नहीं लिखा है, तो इसके HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा इसमें 3, क्योंकि इसमें क्या हुआ, तीनों इसमें 3 जो है तीनों में कॉमन है। इसमें भी है 3, ठीक है, और इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, इसलिए तीनों कॉमन है इसमें, ठीक है। इसलिए HCF ये क्या हो गया, 3 हो जाएगा, ठीक है। सेम एज टीज इसमें देखो इसमें क्या हो गया, तीनों में कॉमन 1 है, इसलिए HCF क्या हो गया, 1 हो जाएगा। और इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। अब तीनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 33 9, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, LCM हो गया, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड। तो गाइस यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो 8, 9 और 25 है, 8, 9 और 25 है। तो अगर मैं इसे 8 को हम करूँ, 8 को फैक्टर करूँ तो क्या हो गया, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से 1 टाइम हो जाएगा। अगर मैं 9 के करूँ तो 3 से क्या हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। अगर मैं 25 को करूँ 5 से, तो 5 5 जा 20, 5 से 1 टाइम आ गया। तो ये सारे क्या है, फैक्टर है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, LCM हो गया। अब इसी में चेक कर ले रहे हैं हमें, ठीक है। जैसे 8 हो गया तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 पे कितना हो गया, 2 पे Q हो गया, मतलब 2 3 बार है इसलिए मैंने 2 पे Q लिख दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद 9 है, तो 9 कितना है, 3 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 25 क्या है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तीनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, तीनों में कॉमन, जब एक बात याद रखना, जब तीनों में कॉमन ना दिखे ना, तो इस सभी को क्या मान लो, इंटू 1, इस सभी को क्या मान लो, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कर लो। तो 1 तीनों में क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो इसका HCF बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। और LCM बराबर क्या हो गया आपका, 8 9 25। 8 9 25 क्यों लिखा, क्योंकि अगर 2 का क्यू कितना हो गया, 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, हो गया, ठीक है, LCM। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, 1800 हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलो हम इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो गाइस आपके सामने इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कि गिवन दैट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 656। मतलब इसका हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है। HCF तो गिवन है, इसमें HCF का वैल्यू इतना गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे we know for two number, we know for two number, ठीक है। हम कुछ भी इसको मान सकते हैं, we know that भी मान सकते हैं, या for भी कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या मान सकते हैं इसको, A एंड B कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेट कर सकते हैं, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे इसमें, LCM इंटू HCF इज इक्व टू A इंटू बी, क्योंकि ए बी मैंने क्या हुआ, कंसीडर किया है, लेट किया है, ए बी, ठीक है, ठीक है। अब मुझे HCF तो गिवन है, इसमें HCF का वैल्यू क्या हुआ, ये पूरा पोजीशन HCF है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, LCM इज इक्व टू क्या लिखेंगे, 306 इंटू
657/9, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के इज इक्वल टू में 9 है, इसलिए मैंने क्या हुआ 9 लिख दिया, क्योंकि एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो एलसीएम में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कितना से कैंसिल हो गया, 3 4 टाइम, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। जब ये दोनों को 7 4 28, लास्ट में 8 आ रहा है, यानी कि इसके वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जब इसको मल्टीपल करेंगे हम डायरेक्टली इसको, ठीक है, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, 34 × 657 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 22 33 8, ठीक है, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम हो गया ना, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया 22338। तो गाइस इसका आंसर राइट 22,338, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।